नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल MM2.0 क्लास में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं की गणित प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और देखा जाए एग्जाम को लेकर तो यहाँ से 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया है इसके पहले वाले पेपर में। पहले नहीं, पहले के भी पहले अगर देखा जाए तो कम से कम आप लोग अनसॉल्व जो आता है उसमें आप लोग देखेंगे पिछला पेपर पूरा दे रखा है, तो वहाँ पर देखेंगे इस प्रश्नावली का एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो आगे भी पूछने की संभावना है। तो यहाँ से 2 नंबर है तो इसको हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ से 2 नंबर हमने कहा ना, एक एक नंबर को जोड़कर हम लोग 70 तक पहुँचेंगे, क्लियर है। और लगभग देखिए, लगभग की बात ही नहीं करेंगे। अगर आप लोग भी ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है कि 70 नंबर कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से जो कॉलेज से मिलेगा नहीं मिलेगा उस पर अभी हम लोग डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, बात क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो प्रश्नावली है बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें कोई इशू नहीं कि मतलब कि बहुत लॉन्ग है, क्योंकि अगर आप लोग पढ़ चुके हो कॉलेज में तो अभी मैं पढ़ा, देखिएगा तरीका क्या रहने वाला, समझ में तो तुरंत आ जाएगी, मेरी गारंटी रहने वाली है, ठीक है। आइए वीडियो को देख जाते हैं। अच्छा, पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं उसको। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, देखिएगा पहला प्रश्न 1.3 का पहला प्रश्न लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो यार, हम एक चीज़ और सुन जाओ, क्वेश्चन लगाने से पहले हम लोग करेंगे क्या, इसके बीच बीच में जैसे मैं प्रश्नावली पढ़ा रहा हूँ, बीच बीच में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करेंगे, वीडियो को अपलोड करेंगे, आप लोग उसको भी देखेंगे, ठीक है ना। उस मतलब उसके साथ हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए अपरिमेय लिखी है ना, बहुत बड़ा इशू है, लेकिन अब इसमें हम डिस्कशन नहीं करेंगे, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। यहाँ जितनी जरूरत है बस उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे बस, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है। परिमेय अपरिमेय की बात करें, बहुत बड़ा इशू बन जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए कम से कम हमको 30 से 40 मिनट चाहिए इसी को सॉल्व करने में। अगर मैं संख्या पढ़ाने लगूँ कम से कम 1 घंटा चाहिए, तो उसको हम बीच बीच में क्या करेंगे, देखते रहेंगे। लेकिन हाँ, जैसे आज हम अगर इसको पढ़ा रहे हैं तो जाहिर बात है आप लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे, प्लस जो वीडियो में अपलोड करूंगा बेसिक का उसको आप लोग देख लेंगे, और दोनों को मैं कनेक्ट करूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। इसके पहले मैं विभाज्यता का नियम अपलोड किया हूँ, एक वीडियो बनाया विभाज्यता के नियम पर। उससे क्या होगा, कैलकुलेशन बहुत मतलब कि कैलकुलेशन जितना भी देगा बहुत जल्दी आप लोग कर सकते हो। विभाज्यता के नियम ये मैं अपलोड किया हूँ। आज भी कुछ वीडियो जो है मैं बेसिक कॉन्सेप्ट का जरूर अपलोड करूंगा, ठीक है ना। आप लोग उसको जरूर देखिएगा, क्लियर है। चलिए इसको देख जाते हैं, यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला है। देखो होता क्या है, कहा है कि चलो कोई नहीं, देखो हमने क्या बोला कि कहा है कि सिद्ध कीजिए। अच्छा, सिद्ध करना है, देखो सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या। अगर मैं पूछूंगा कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम p/q के रूप में ना लिख पाए, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। अभी सिर्फ इतना जानिएगा, जब हम संख्या पर आधारित पढ़ेंगे तब वहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट बढ़िया से पढ़ेंगे, लेकिन अभी जितना जरूरत है उतना मैं पढ़ा रहा हूँ। हमने कहा कि अपरिमेय किसे कहेंगे, अपरिमेय जो होता है दोस्तों, जिसको हम p/q के रूप में ना लिख पाए उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय। अच्छा, √5 अपरिमेय है, √5 अपरिमेय है, लेकिन हमको सिद्ध करना है √5 जो है अपरिमेय है, क्लियर है। देखो यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं, 1 मिनट सुन लेते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। होता क्या है, देखिए कहा है कि अपरिमेय को क्या करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है भी, लेकिन हमको प्रूव करना है कि अपरिमेय है। हमने कहा कि अगर कोई प्राणी, कोई आदमी अगर अच्छा है तो क्यों अच्छा है, क्योंकि उसका जो कंपेयर है खराब व्यक्ति के साथ में किया जा रहा है, बात क्लियर है। हमने कहा अगर कोई आदमी अच्छा है, क्यों अच्छा है, क्योंकि उसका जो कंपेयर हो रहा है खराब आदमी से हो रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर अपरिमेय सिद्ध करना है, इसका कंपेयर हम किससे कर लेंगे, इसकी तुलना किससे कर लेंगे, इसको किसके बराबर मान लेंगे, परिमेय के बराबर। बस इतना आप लोग समझ के रखिएगा, बस इसको हम मानेंगे परिमेय, जो √5 इसको क्या मानेंगे, परिमेय। और लास्ट में क्या हुआ, अगर परिमेय का ही गुण दिया तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा मानना क्या हो गया था, गलत हो गया था। लगाते हैं कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, देखो पहला जो बनेगा, अगर हम लोग बात करेंगे, देखो ये पहला क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। देखो एक एक स्टेप हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ लेते हैं। देखो लिखा गया √5 एक अपरिमेय संख्या है ना, हम इसको किसके बराबर मानेंगे, परिमेय के बराबर। हमने कहा ना √5 है, देखो √5 है अपरिमेय कहा, हमने कहा ना अगर खराब है जिसको हम अच्छे के साथ कंपेयर करेंगे तो लिख देंगे माना, लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है, क्या परिमेय संख्या है, क्लियर है। चलो क्लियर है। अब परिमेय किसे कहेंगे, हमने क्या बोला, अपरिमेय की बात तो हो गई, अब बोल रहे हैं परिमेय किसे कहेंगे, जिसे हम p/q के रूप में लिख पाए उसे परिमेय बोलेंगे। और अपरिमेय किसे बोलेंगे, जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके। मतलब कि आ का मतलब नहीं होता है, हिंदी में अगर देखा जाए आ का मतलब क्या होगा, नहीं होगा, जिसे हम नहीं लिख पाएंगे किस फॉर्म में, p/q के फॉर्म में, और जो परिमेय होगा उसे हम p/q के फॉर्म में लिख पाएंगे, क्लियर है। चलो अगर इसे परिमेय के बराबर है, तो देखो √5 को क्या मान लिया परिमेय, तो हम क्या करेंगे, देखिएगा √5 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, √5 बराबर p/q, क्योंकि जो परिमेय होता है उसे हम लोग क्या मानते हैं, p/q। अब देखो यहाँ पर p और q के कैरेक्टर के बारे में लिखते हैं, p और q है क्या, मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा जहाँ
जहाँ P, Q एक अभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। मैं बोल रहा हूँ, अगर आप लोग लिखेंगे तो जो बोल रहा हूँ उसको सुन सुन के लिख लेंगे, ठीक है ना। सहअभाज्य संख्या है। अब इसका मतलब अगर ना समझ में, मैं इसको भी समझाऊंगा, क्योंकि देखो पहला क्वेश्चन में टाइम लगाऊंगा, उसके बाद टाइम बचाऊंगा, ठीक है ना। अब यहाँ टाइम लग रहा है तो आप लोग समझिएगा, एक में कंसेप्ट अगर समझ ले तो आगे सॉल्व हो जाएगा बढ़िया से। सहअभाज्य संख्या है। अब यहाँ पर अर्थात अब देखो इसका मतलब क्या होता है, अर्थात HCF P, Q बराबर कितना ए। बस आप लोग इसको समझिएगा। देखो हम लोग सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व करते जाएंगे। अब हमने क्या किया, P और Q मतलब P और Q केवल कितने से कटना चाहिए, एक से। अगर कटा तब तो ठीक है, अगर दूसरा वैल्यू आने लगा तब हम लोग तुरंत कह देंगे हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर देखो हमने क्या बोला, सहअभाज्य क्या होगा, ऐसी संख्या जिसका HCF कितना हो, एक। मतलब कि दो संख्याएं होनी चाहिए, मतलब कि भिन्नात्मक रूप में होना चाहिए, अपरिमेय का। जिसे मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर 6 बटे कितना लिख दिया, 4। अब ईमानदारी सुनिएगा, सहअभाज्य संख्या नहीं है। जानते हो क्यों नहीं है, क्योंकि ये देखो ए भी 2 से कट रहा है, जो 6 है, 6 भी 2 से कटेगा, 4 भी 2 से कटेगा। तो मतलब कि ये 2 से कट रहा है, कितने से कट रहा है, 2 से। हमने कहा केवल 1 से कटना चाहिए, अगर 1 से कटेगा तभी वो क्या होगा, सहअभाज्य। जैसे इसी को देखिएगा, चलो 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, ये कितना है 3 बटे 2। अब केवल और केवल 1 से कटेगा, ये दोनों संख्याएं कितने से कटेंगी, 1 से कटेंगे। जब दोनों संख्याएं 1 से कटेंगे, जाहिर बात है क्या हो जाएगा, सहअभाज्य संख्या। क्लियर है। चलो अब यहाँ लिख देते हैं, देखो इतनी बात क्लियर होनी। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर यार एक तरफ रूट है, अगर रूट को हटाओगे, देखो अपने से कॉन्सेप्ट को समझो, अगर रूट को हटाओगे करोगे क्या, अपने से समझो। हमने कहा अगर रूट को हटाओगे, यहाँ पर जानते हो क्या करोगे, इसका क्या निकाल दोगे, वर्ग निकाल दोगे। क्या करोगे, वर्ग। तो यहाँ लिख देना दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। आप लोग लिखेंगे, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि लिखना आपको है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब अगर रूट 5 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखोगे, गुणा रूप में 2 बार लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 5। ठीक है। अब देखो यहाँ पर यार एक चीज और समझाओ, देखो जिसे अगर 3 का गुणा अगर हम लोग रूट 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 रूट में 5। एक चीज इसको ध्यान रखना, 3 रूट में 5। अगर मान लेते हैं कि देखो यहाँ पर रूट 3 का गुणा अगर हम लोग रूट 5 में कर लेंगे तब कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा रूट में 15। लेकिन यहीं पर अगर रूट 5 का गुणा अगर हम लोग रूट 5 में कर लेंगे तब कितना हो जाएगा, 5। बात क्लियर है, कितना हो जाएगा, 5। ये सब आप लोग बेसिक चीज मैं ट्यूशन के साथ ही कराऊंगा, ठीक है ना। आप लोग इसको जरूर देखें, मतलब कि इतना जो कॉन्सेप्ट इसको आप लोग क्लियर करते चलेंगे, क्योंकि ये नहीं कि सीधा सीधा पढ़ के निकल लेंगे तो आपका यहाँ पर कोई काम ही नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो अब पढ़ने तो आए नहीं है, आपको समझाने आए, जाहिर सी बात है आपको समझा कर ही रहेंगे, ठीक है ना। अब जो मैटर हो रहा है HCF PQ बराबर कितना हो गया, 1। और हमने इसका क्या कर लिया, दोनों पक्षों का वर्ग कर लिया। अब बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, P² बटे में Q², P² बटे में Q²। बात क्लियर है। क्योंकि देखो P बाई Q को 2 बार गुणा के रूप में लिखें, देखो लिख ही दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। P बाई Q गुणा में P बाई Q, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर P का P में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, P² और Q का Q में करेंगे क्या हो जाएगा, Q²। तो वही मैं यहाँ पर लिखा हूँ, तो आप लोग इसको जरूर समझिएगा, ठीक है ना। P² और क्या हो जाएगा, Q²। देखो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक अल्फाबेट को अलग कर लो, किसी को P को Q को कोई दिक्कत नहीं। देखो P का अगर करेंगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर बराबर रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई। P² एक नाम क्या करोगे, P² बराबर Q² अगर 5 में करोगे क्या हो जाएगा, 5Q²। दिमाग यहाँ पर थोड़ा सा लगा लो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, ठीक है ना। हमने क्या बोला कि ये जो 5 है किस रूप में है, गुणा के रूप में है। किस रूप में, गुणा। अगर इस साइड जाएगा बराबर की दूसरी साइड जाएगा क्या हो जाएगा, भाग के रूप में। क्या हो जाएगा, भाग के रूप में। अब अगर भाग होगा तो किसमें होगा, P² में। मैं यहाँ लिखूंगा, लिखने पास समझा रहा हूँ, देखिएगा P² 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, देखिएगा। इसीलिए P भी 5 से विभाज्य होगा, बात क्लियर है, विभाज्य होगा। इतनी बात आप लोग सुनिएगा, बस ये दिमाग लगाना, दिमाग में ले लेना, मैं बिना समझाए कह रहा हूँ ना, आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, हमने कहा मान लीजिए जो P² कितने डिवाइड है, 5 से। अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा, देखिएगा मान लीजिए कि यहाँ पर 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, कितने डिवाइड है, 5 से। क्योंकि देखो 5 का स्क्वायर कितनी बार लिखो, 5 गुणा में 5,
5 गुणा में 5, 5 से देखो 5 से कट रहा है, लेकिन अब क्या ये 5 जो बच रहे 5 से नहीं कटेगा, ये भी कटेगा। अगर पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो पी भी कितने से डिवाइड होगा, 5 से ही। ये पहला कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रुकते हैं एक मिनट के लिए, ठीक है ना। देखो इतना आप लोग अब क्या करोगे, एक बार पी स्क्वायर को काटो, मतलब पी को काटो। अब किसको काटोगे, क्यू को। यहाँ पी बराबर मान लेना, माना ऐसे लिख लेना, माना पी बराबर कुछ भी मान लेना, मान लेते हैं यहाँ पर 5n, कुछ भी मान लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमको किसको कट करना है, क्यू को। अब देखो पी पर कितना रखोगे, 5 है, जहाँ पी है वहां पर क्या रखोगे, 5n। देखो पी का स्क्वायर मतलब पी का स्क्वायर मतलब 5n का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 5q स्क्वायर। इसको 2 बारी मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखना है, मतलब 2 बारी अगर गुणा करो में लिखोगे, 5 को 2 बारी गुणा 50, 25। अगर n को 2 बारी लिखो कितना हो जाएगा, n स्क्वायर बराबर ये क्या है, 5q स्क्वायर। देखो अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, देखो इसको कट कर दो, 5 का नाम 5 और 50 25। देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर दूसरे पास, चलिए कोई नहीं, यही देख जाते हैं, एक मिनट रुकिएगा, यहीं पर देखने कनेक्ट नहीं हो पाएगा। देखो हमने क्या बोला, देखो यार यहाँ पर क्या बचा, 5n स्क्वायर, क्या बच रहा है, 5n स्क्वायर, और दूसरी साइड क्या बन रहा है, q स्क्वायर, क्या बच रहा है, q स्क्वायर। अब यहाँ पर एक बार और दिमाग लो, बस इतना ही काम करना है, इसमें एकदम फैक्ट रहेगा, मैटर हो जाए ना, गलत पढ़ाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, हम जो है इसको करने के लिए बस यहीं पर खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ पूरा डिटेल में पढ़िए, ठीक है ना। अब देखो होता क्या है, यहाँ पर अगर मैं पूछूंगा ये 5 का है, यहाँ पर गुणा के रूप में है, n से किस रूप में है, गुणा रूप में, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग, तो किस में भाग होगा, q स्क्वायर में। बस जो हो रहा वही लिखो, बस और कुछ नहीं है, जो दिख रहा है बस वही कर जाओ। बस यहाँ पर क्या लिखोगे कि q स्क्वायर, क्या लिखोगे, q स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, क्या 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। इसलिए क्या लिखोगे, इसलिए क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। क्लियर है। देखो अब इससे ज़्यादा यहाँ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस हो गया, इतना ही काम करना है इसमें, ठीक ना। हम इसको एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, एक मिनट। देखो अब क्या होगा, बात क्लियर हो गई। अब देखो थोड़ा सा अगर दिमाग लगा पाए होगा, वो आप लोग 10 में तो जाहिर बात है कि अब इतना समझदारी हो गई होगी। हमने क्या माना था कि यहाँ पर जो पी और क्यू है कितने से कटना चाहिए था, 1 से, लेकिन यहाँ पर बताइए पी और क्यू कितने से कट रहा है, 5 से। कितने से कट रहा है, 5 से। हमने क्या बोला, जो पी है यहाँ पर हमने कहा था, हमने पी और क्यू को क्या माना था, 1 से अभाज्य संख्या है। और सही चीज तो यही है दोस्तों। अगर मैं पूछूंगा कि ये जो यहाँ पर जो मैं 6/4 लिखा था, ये सरलतम रूप नहीं है। जब तक हम सरलतम रूप नहीं लिखेंगे तब तक वो प्रमेय है प्रमेय, लेकिन अगर देखा जाए रियल में, अगर देखा जाए इसका सरलतम रूप ही लिखा जाता है। और सरलतम रूप का मतलब क्या, 2 3 6 2 दूना 4 मतलब 3/2। अब इन दोनों का अगर एचसीएफ निकालोगे कितना आएगा, 1। जाहिर बात है एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1, लेकिन यहाँ पर एचसीएफ कितना आ रहा है, 5। कितना आ रहा है, 5। तो हमारा मानना क्या है, गलत है। अब यहाँ पर वही बस लिखना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ईमानदारी देखिएगा। हमने क्या बोला, इतनी बात हो गई। हमने माना था पी और क्यू कितने से कटेगा, 5 से, सॉरी 1 मिनट, पी और क्यू कितने से कटेगा, 1 से कटेगा। क्यों, क्योंकि पी और क्यू क्या है, सहअभाज्य संख्या। हमने माना था पी और क्यू क्या है, सहअभाज्य संख्या है, लेकिन जो सहअभाज्य संख्या का जो करेक्टर होगा वो क्या होना चाहिए, वो कितने से कट होगा, 1 से कटेगा। मतलब उनके बीच का एचसीएफ कितना होना चाहिे, 1 होना चाहिए। कहने का मतलब ये है। लेकिन यहाँ पर एचसीएफ कितना आ रहा है, 5। हमने कहा ना दोनों संख्याएं कितने से कट रही है, 5 से। जैसे यहाँ पर देखिए, फिर से समझिएगा, 10 बटे हम यहाँ पर 15 लिखे, दोनों संख्याएं देखोगे 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कटा, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 हो गया कितना, 2/3। अब एक चीज ये बताओ, 2/3, अब 2/3 का अगर एचसीएफ निकालोगे तो कितना होगा, 1 होगा। लेकिन यहाँ पर जो 10/15 लिखे थे कितने से कट रहा है, 5 से कट रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ कितना होगा, 5 होगा। बात क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर हमने माना था एचसीएफ 1 होना चाहिए, लेकिन क्या हो गया, एचसीएफ कितना हो गया, 5। इसलिए हमारा मानना गलत है। अतः √5 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। अब देखिए ठीक से समझते हैं, 1 मिनट देखिएगा, हम लोग लिखेंगे क्या, 1 मिनट में लिखवा दें, इसके बाद मैं बोलूंगा, ठीक है ना। एक मैं लिखवा रहा हूँ, उसके बाद बोलूंगा। देखो यहाँ पर क्या करना है, अब क्या करेंगे, लिख लेते हैं यहाँ पर पूरा। मैं डिटेल लिखवा दूँ, इसके बाद लिखवाऊंगा नहीं, इसी पे बोलूंगा, आप लोग लिखेंगे, ठीक है। यही सेम टू सेम कॉपी करना रहेगा, टेंशन नहीं लेना, बस नंबर को चेंज करना रहेगा। देखो हमने क्या बोला कि हमने क्या लिखे, हमने P, Q को
सहअभाज्य संख्या माना था अर्थात HCR किसका P, Q बराबर कितना A। अब क्लियर है। लेकिन यहाँ पर HCR क्या P, Q बराबर 5 आ रहा है। अतः हमारा मानना क्या है? गलत है। इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। बात क्लियर है। देखो यार, इतनी बातें थी, पहला क्वेश्चन था, इसके बाद टाइम लगने वाला नहीं है, ठीक है ना। और मैं बोल भी रहा हूँ, अगर विजुअल नहीं होगा तो क्या करेंगे आप लोग, मैं बोल रहा हूँ तो लिखेंगे, क्योंकि इतना स्पीड में भी नहीं बोलना चाह रहा कि आप लोग लिख ना पाए, ठीक है। अगर स्पीड ज़्यादा है तो आप लोग क्या करें, कम कर लेंगे। एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने क्या माना, कहा √5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करो। हमने कहा अगर वो खराब है तो उसको अच्छे के साथ कंपेयर कर दो। और यहाँ अच्छा मतलब क्या होगा, परिमेय के साथ हमने मान लिया क्या है, परिमेय संख्या है। फिर क्या किया कि परिमेय है, इसको किसके बराबर लिखोगे, P और Q के बराबर, मतलब P/Q के रूप में। अब यहाँ पर रूट को हटाओ, हटाने के लिए क्या करो, वर्ग करो। क्या करो, वर्ग। देखो यार होता क्या है, जो वर्ड आएगा मैं बताते जरूर चलूंगा। देखो जैसे मान के यहाँ पर 16 है, अगर मैं कहूँगा वर्ग ज्ञात करोगे तो ए हो जाएगा, लेकिन अगर कहूँगा वर्गमूल तो ए यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, वर्ग करना है, ठीक है। वर्ग करोगे, एक पक्ष वर्ग करोगे तो देखो अगर एक पक्ष में वर्ग करोगे दूसरे पक्ष में भी करना पड़ेगा, कर दिए। यहाँ से रूट हट गया, यहाँ पर P² बटे Q² हो गया। अब हमने क्या किया, एक अल्फाबेट को अलग कर लो, P² करना P² और 5 Q² में 5 Q²। अब होता क्या है, देखो हमने कहा कि देखो 5 इधर गुणा में इधर जाकर क्या बनाएगा, भाग। किसमें भाग बनाएगा, P² में। ये पूरा प्रोसेस यहाँ हो गया है। अगर P² 5 से कट रहा है तो P भी कितने से कटेगा, 5 से। वही कहानी इसके साथ हो गया। तो हमने माना था कि 80 आना चाहिए था 1, लेकिन आ गया कितना, 5। तो हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। और जब गलत हो गया, जाहिर सी बात है क्या करेंगे, तो हम √5 को क्या लिख देंगे, एक अपरिमेय संख्या है। अब टाइम नहीं लगने वाला, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक। चलो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, आगे लिख जाते हैं। अगला क्वेश्चन 1.3 सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए अब इस समय टाइम लगने वाला है नहीं, ठीक है ना, इसलिए अब ज़्यादा टेंशन नहीं जरूरत नहीं। ये अगर लगाएंगे 5 मिनट काफ़ी हो जाएगा सब क्वेश्चन के लिए। उसमें भी 5 मिनट काफ़ी था, लेकिन बिना कॉन्सेप्ट के साथ समझाने में मजा नहीं आता, ठीक है। अगली मेरी मैं वीडियो बनाया था, अब मेरी सप्ताह में देखा जाए तो इस सप्ताह में वीडियो एक भी नहीं अपलोड हुआ ना, यही कारण था कि मैं वीडियो बना था, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि मैं समझा पाता, क्योंकि थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे मेंटली। तो जब तक मुझे नहीं लगेगा कि मैं समझा पाता तो मैं नहीं अपलोड कर पाऊंगा, ठीक है ना। वीडियो अपलोड किए तो उस दिन का पूरा वीडियो खराब चला गया था, लेकिन आज सब सही है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ठीक है। चलिए कोई नहीं। देखो अगला क्वेश्चन हमने कहा है 5 मिनट काफ़ी हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए 5 मिनट काफ़ी हो जाएगा, ठीक है ना। देखो है क्या, कहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या, एक अपरिमेय संख्या है। देखो ये √5 इसको बना लेना, ठीक है ना। देखो हमने क्या बोला कि अब यहाँ पर देखो, एक तो हमने √5 हमने क्या अपरिमेय सिद्ध कर दिया, और कभी भी परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं होगा। अगर ऐसी कंडीशन बन रही तो तुरंत क्या करो, नॉट इक्वल लगाओ, तुरंत लिख दो, क्या हो जाएगा, कभी भी परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं होगा। अतः हमारा मानना गलत है, इसलिए क्या हो जाएगा, √5 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। वहाँ तो हम लोग मान, अब यहाँ देख जाते हैं क्या कर सकते हैं। देखो हमने क्या किया, फिर से हल क्या करेंगे, लिखो फिर से क्या है, अपरिमेय है। अगर अपरिमेय है हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग किसके बराबर मानेंगे, P/Q मतलब परिमेय के बराबर मानेंगे। किसके बराबर मानेंगे, परिमेय के बराबर, यहाँ रहेगा, ठीक। तो लिखेंगे माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। हमने कहा है अपरिमेय, लेकिन इसको किसके बराबर मानोगे, परिमेय के बराबर। परिमेय संख्या है, ठीक, क्लियर है। अगर परिमेय है तो जाहिर बात इसको किसके बराबर लिखोगे, P/Q। देखो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या बोला, तो हम इसे लिखेंगे 3 + 2√5
इक्वल पी बाई, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर फिर से वही चीज़ जो वहाँ पर टाइप किए थे, हमने कहा तुरंत आ जाएगा, लड़कों बहुत इसमें मतलब कि बोरिंग महसूस होता है, बाकी है कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखोगे, हमने क्या कहा, अब क्या लिखोगे, जहाँ क्या लिखोगे, जहाँ P, Q एक क्या है, सहभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या है, संख्या है। अर्थात HCF P, Q बराबर कितना, एक। जो वहाँ टाइप किए तो वही सेम टू सेम यहाँ टाइप कर रहे हैं, तो इसलिए हमने कहा ना कि ज़्यादा परेशान हो, एक क्वेश्चन में अगर आप लोग कॉन्सेप्ट समझ लिए तो सब हो जाएगा, एक साथ में सब सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा अब ये सब एकदम आसान लगने लगेगा, जहाँ 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए एकदम आसान हो जाएगा दोस्तों। अब देखो यहाँ पर हो गया, अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चलनी चाहिए, जैसे √2 हो गया, उसमें भी वही करना पड़ेगा जो मैं √5 में किया हूँ, लेकिन यहाँ सब इतना दिमाग लगाने की नहीं जरूरत है। यहाँ सीधा सीधा जो रूट को अलग कर लो और नंबर को अलग कर लो, बस इतनी कहानी करनी है। अब एक चीज़ ये बताओ, यहाँ 3 प्लस में उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। सिर्फ आपका टारगेट होगा √5 को अलग करना, बस जो वैल्यू रूट में रहेगी उसी को अलग कर लो, बस इससे ज़्यादा यहाँ कुछ नहीं करना है। देखो हमने इधर क्या बचा दिया, 2√5। अब देखो यहाँ पर P बाई Q है, P बाई क्या है, Q है, ये प्लस में इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस। बात क्लियर हो गई। अगर देखो अब होता क्या है, अभी देखो √5 अलग नहीं हुआ है, अभी भी √5 अलग नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे, इधर देखो अगर √5 अलग नहीं हुआ है तो उससे कौन नंबर लगा हुआ है, 2, और किस रूप में लगा है, गुणा। जब प्लस माइनस नहीं दिखाई दे रहा क्या माना जाएगा, गुणा माना जाएगा। तो ये गुणा में उधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग। या तो अगर आपको और मर्जी करें, देखो एक सिस्टम में और बना देना हूँ, चलिए कोई नहीं, 5 में चलो यहाँ एक मान सकते हो, देखो P ये करना, मान 3 का Q में करो क्या हो जाएगा, 3 बटे में Q। ऐसे भी बटे करके आप लोग 2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज़ बताओ, अब 2 को हटाना है, हमने कहा ना सिर्फ √5 एक तरफ रहेगा, बस हमने कहा 2 को हटाना है। अब 2 अगर इधर सटेगा गुणा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग। दोस्तों ऐसा करें, देखिएगा Q बटे में Q है, भाग का मतलब क्या, ऊपर है तो आ जाएगा कहाँ पर, नीचे, तो इधर लगा दो, ठीक ना, नीचे आएगा तो इसमें भाग होगा, भागे तो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब क्या होगा, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, और उधर वाली वैल्यू क्या है, परिमेय है, जो कि कभी आपस में बराबर नहीं होंगे। क्या लगा दो, नॉट इक्वल। बात क्लियर है। यहाँ पर लिखो क्या, अब मैं बोल रहा हूँ आप लोग लिखेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिखोगे, √5 एक अपरिमेय संख्या है, और P - 3Q/2Q एक परिमेय संख्या है, जो कि कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती है, जो कि कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती है। इसीलिए ये तो ऐसे लिखना, अतः हमारा मानना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए 3 + 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। बस आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसका 2 नंबर मिलेगा आपके एग्जाम में, ठीक ना। आप लोग पिछला पेपर उठाइए, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, डेडिकेशन है, तो जाहिर बात है कितना तो जरूर कर रहे होंगे कि पिछला पेपर देख रहे होंगे, प्रश्न कहाँ से पूछता है। हाँ, सिलेबस थोड़ा सा कम हुआ है, कुछ प्रश्नावली को कट किया गया है, बाद में डिस्कशन होगा, लेकिन अभी आप लोग एक तरफ से पढ़ जाइए, ठीक है ना। तो ये जरूर ध्यान देंगे, यहाँ से 2 नंबर पूछेगा, जाहिर बात इसको पकड़ के रखेंगे, ठीक ना। अगला प्रश्न देख जाते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न 3rd नंबर देख लेते कितने प्रश्न इसमें हैं। इसमें देखिएगा, इसमें कितने प्रश्न हैं, 3 प्रश्न, बस यही है लास्ट में। अगर देखा जाए तो सिर्फ कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं, सिर्फ वही। अब देखो यहाँ पर भी ज़्यादा दिमाग कुछ नहीं लगाना, ठीक है। देखो हमने क्या पढ़ा, तो इसको खराब कर दो। देखो यार, यहाँ पर अगर चाहो तो मन में ही सॉल्व कर लो, ठीक है ना। बस एक में टाइम लगा है, इधर टाइम आप लोग बचा सकते हैं, इधर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखना कोई भी, देखो होता क्या है यहाँ पर, क्या है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या, निम्नलिखित मतलब इसमें 3 दिया है, हम लोग बारी बारी देखेंगे, इसमें दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है क्या है, 1, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इसको देखिएगा थोड़ा सा, इसको आप लोग जरूर समझिएगा, ठीक है ना। देखो यार, ये होता है रूट में है, वैल्यू किसमें, रूट में, ठीक। चलो, कहा सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय, जो 3 संख्याएं दे रखी है, आप लोग के पास बुक है तो आप लोग देख सकते हैं, उसको क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय। क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय करना है। बात क्लियर है। अगर अपरिमेय संख्याएं हैं तो जाहिर बात है इसको हम किसके साथ में रख के देखेंगे, इसका जो कंपेयर करेंगे किसके साथ रखेंगे, परिमेय के साथ में। बात क्लियर है। चलो यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें, देखना, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय, कोई नहीं, इसको हम किसके बराबर मान लेंगे,
परिमेय के बराबर। किसके बराबर मानोगे? परिमेय के बराबर मानोगे। चलो देख जाते हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, देखो माना क्वेश्चन है आपके सामने, तो आप लोग एडजस्ट करिए। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर है? परिमेय संख्या है, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। अगर परिमेय संख्या है तो इसको हम किसके बराबर लिखेंगे? p/q। ये आप एकदम दिमाग में होना चाहिए, ठीक है? क्वेश्चन आते में तुरंत करना है, ठीक है? हमने क्या बोला, इसको किसके बराबर लिखोगे? p/q। किसके बराबर लिखा जाएगा? p/q। यहाँ पर लिखेंगे इक्वल, कितना लिखोगे? p/1/√2 इक्वल p/q। अब अभी जस्ट अगर देख लो यार, एक वीडियो में अब p और q का करेक्टर लिखो। p और q है क्या? हमने कहा जब भी भिन्न लिखा जाएगा, मेरी बात सुनना, जब भी भिन्न लिखा जाएगा उनका एचसीएफ निकालोगे कितना आएगा? 1 आएगा। बात क्लियर है ना? अभी मैंने प्रूव भी किया ना, जैसे हम 6/4 लिख रहे हैं या 10/15 लिख रहे हैं, जाहिर बात उनका एचसीएफ कितना था? 10/15 कितना था? 5 था। 6/4 का कितना था? 2 था। जाहिर बात उनका एचसीएफ 2 था। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग भिन्न लिख रहे हो तो जाहिर बात है कि उसका एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। एचसीएफ कितना होगा? 1। इसलिए मैं बस वही चीज लिख रहा हूँ। p और q लिखेंगे कि जहां p, q एक सह अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। अर्थात बात आपको समझ में बार बार चिल्ला रहा हूं कि इसका क्या होगा? एचसीएफ कितना होगा? अर्थात एचसीएफ किसका? p, q बराबर कितना? 1। क्लियर हो गया? बात क्लियर है? आगे देख जाते हैं। देखो यहाँ पर तो हमने क्या किया, आपका टारगेट 1 होना चाहिए, बस रूट को अलग कर लो, बस इसकी ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, रूट को अलग करो। अब यहाँ होगा रूट कब अलग होगा? देखिएगा, इसको अगर हम इसका व्युत्क्रम करेंगे, व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल, हमने कहा अगर इसका व्युत्क्रम करोगे, मतलब व्युत्क्रम का मतलब क्या? जो देखो अंश है वो हर पर चला, जो हर है कहाँ चला जाएगा? अंश पर। देखो इसको उल्टा करो तो ऊपर चला गया कौन? रूट में 2। अब 1 कहाँ चला आएगा? नीचे। अब 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना? हाँ अगर 2 होता, 3 होता, 4 होता, मान मतलब जो उसका मान था बदल जाता, लेकिन यहाँ पर मान बदलने वाला नहीं है। अगर इसका रेसिप्रोकल करें, देखो यार जो भी काम करोगे जिसे बराबर है उसके एक पक्ष में जो भी काम करोगे दूसरे पक्ष में भी करना पड़ेगा। अगर यहाँ व्युत्क्रम करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो q कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और p कहाँ चला जाएगा? नीचे। अब ईमानदारी से देखना, हमने क्या बोला, अगर इसको इरेज कर दें तो हमें लगा कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए 1 को, क्योंकि देखो एक क्या है कि लिखो हर पर चाहे ना लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखो रूट में कितना है? 2 लिखे रहोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़े। चलो देखो हमने क्या बोला, एक तरफ क्या होगा? रूट में 2, और रूट 2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। रूट 2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। और p/q क्या है? परिमेय है। कि कभी आपस में बराबर होगा? कभी नहीं हो सकता यार। देखो यहाँ पर हमने क्या बोला, इसको कर दोगे नॉट इक्वल, तो लिख जाएंगे कि जो इसके पहले मैं टाइप किया फिर से वही कि ये क्या है, मतलब कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है और p/q परिमेय संख्या है, जो कभी भी आपस में बराबर नहीं होगी। क्लियर है? क्लियर है? अतः हमारा मानना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और इसीलिए रूट 1/√2 एक क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। बात क्लियर है? बस इतना लिख के आपको निकलना है। अगला क्वेश्चन देख जाते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन कितना है? कौन सा है? 7/5 है, थोड़ा ध्यान दीजिए। चलो वैसे लिख लेते हैं 7/5, 7/5, 7/5 लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में लिख लेता हूँ। थर्ड का सेकंड नंबर है 7/5। देखो यार कुछ करने की जरूरत है, √5 को अलग कर लो, 7 को अलग कर लो, बस हो गया। 7 इधर गुणा है तो दूसरी तरफ जाएगा, मतलब p/q की तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, बस। लेकिन कोई बात नहीं, चलो देखो यहाँ सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? देखो क्या लिखते हैं? भाग। ठीक, चलो हमने क्या लिखा? माना 7/5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या। अब देखो इसके बाद वाले क्वेश्चन में लगाऊंगा नहीं, ना परिमेय संख्या है, इसलिए अब क्या करोगे? इसको हम किसके बराबर लिखेंगे? 7/5 बराबर किसके हो जाएगा? p/q। क्यों? क्योंकि यह क्या है? परिमेय संख्या। हमने माना, इसी पे मान रहे हैं, है नहीं, इसी पे मान रहे हैं, ठीक है? अब क्या हो जाएगा? अब किसके बारे में लिखोगे? p और q। p और q मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं p और q क्या है? सहअभाज्य संख्या है।
अर्थात क्या, HCF किसका, P और Q का कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो हमने कहा कि यहाँ जो 7 है √5 किस रूप में लगा है, गुणा में। हमने कहा रूट को अलग करोगे, आपकी एक जिम्मेदारी बनेगी बस, रूट को अलग करना। अगर रूट को अलग कर रहे हो, जाहिर सी बात है यहाँ 7 गुणा में लगा है, अगर गुणा में लगा है तो उस तरफ जाकर क्या बनाएगा, भाग बनाएगा। और किसमें भाग बनाएगा, हमने बोला कि यहाँ जो है 7 किस रूप में लगा हुआ है, गुणा रूप में लगा है। किसमें लगा है, गुणा। उधर जाकर क्या होगा, भाग। और क्यों उधर ले जा रहे हो, क्योंकि हमारा जो टारगेट है, हम क्या करें, रूट को अलग करेंगे बस। अब एक चीज बताओ, गुणा में उधर जाकर भाग, यहाँ पर हो गया रूट में 5। अब देखो भाग मतलब अगर ऊपर है तो आ जाएगा नीचे, अगर नीचे आने मतलब किसके साथ हो जाएगा, क्यू के साथ। तो पहले नंबर फिर क्या हो जाएगा, अल्फा बस हो गया, जो कि आपस में कभी बराबर नहीं होंगे। ये √5 तो भी हम लोग जस्ट सॉल्व कर रहे हैं ना कि √5 क्या है, √5 क्या है, अपरिमेय है। अपरिमेय का कभी भी परिमेय के बराबर होगा नहीं होगा, इसलिए हमारा मानना क्या होगा, गलत हो जाएगा। लिख जाना है यहाँ जो 7√5 है क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख जाते हैं, मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग करेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आप लोग कोशिश करिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है यार, उसमें देखा जाए तो देखो कितना है, 6 प्लस रूट में 5 है। चलो 6 प्लस रूट में 5, 6 प्लस रूट में 5, चलो कोई नहीं। देखो थर्ड का थर्ड, 6 प्लस रूट में 5, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका, इसको सॉल्व करना। अगर हल लिखेंगे उसके बाद क्या करेंगे, हल लिखेंगे क्या हो जाएगा। देखो हमने क्या लिखा कि माना 6 प्लस रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या देखो, कुछ आपकी भी जिम्मेदारी होती है, जब तक आप लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाओगे दिक्कत हो जाए, क्योंकि पढ़ना आपको ही है, ठीक है ना। हमने क्या माना, अब देखो यहाँ पे एकदम सिंपल हो जाए, बस 6 को उधर कर देना, इधर प्लस में तो उस तरफ जाए क्या हो जाएगा, माइनस। और उस तरफ जाकर माइनस होगा किसमें, बताओ, P/Q, क्योंकि हम इसको किसके बराबर माने, परिमेय। तो क्या लिखोगे इसको, 6 बराबर, सॉरी 6 प्लस रूट में 5 बराबर करोगे P/Q। बात क्लियर है। यहाँ पर क्या लिखोगे आप लोग, इसको मतलब P और Q का करेक्टर लिखो। P और Q है क्या, तो P और Q क्या है, सहभाज्य संख्या है। पक्का लिखेंगे, P और Q एक सहभाज्य संख्या है, अर्थात HCF PQ इक्वल कितना, 1। HCF कितना, PQ इक्वल 1। पीछे तो यार पूरा लिख दिया है, तो अब वही देख देख के यहाँ पर टाइप करना है, देख देख के नहीं, समझ के, जितना अभी तक मैं समझा वही बस यहाँ लिखना है। अब क्या करेंगे, अब जो मेरा अगला काम बनने वाला है, एक प्लस में है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। अगर उधर जाकर माइनस हो रहा है, किसमें माइनस होगा, तनिक हमको बताओ तो, किसमें माइनस होगा, P/Q। यहाँ केवल और केवल कौन बचेगा, रूट में बराबर। अब देखो यहाँ पर P/Q है, क्या है, P/Q। अब प्लस में है, इधर आकर माइनस। बाकी मन करे सॉल्व करिए, या तो यहीं पर नॉट इक्वल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, देखिए स्टेप और बड़ा तो क्या दिक्कत है, पन्ना भी तो भरना रहेगा ना, क्योंकि इतना छोटा छोटा तो पन्ना 2 नंबर का प्रश्न है, और 2 नंबर मतलब अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है अगर देखा जाए तो, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन आता 2 नंबर के, तो यही 2 नंबर के दे रखा है। इसको हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे आराम से, थोड़ा पन्ना भी भरना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पर P करना माइनस 6 का Q में करोगे तो 6Q बटे Q करना, सॉल्व भी हो गया। हम लिख दें नॉट इक्वल, अभी जस्ट मैंने सॉल्व किया कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय कभी भी परिमेय के बराबर नहीं हो सकता, अतः हमारा मानना क्या है, गलत है दोस्तों। इसीलिए 6 प्लस रूट में 5 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, इतने से काम नहीं चलेगा, बात क्लियर है। इतना तो मैं पढ़ाया हूँ, प्लस जो अदर बुक अगर देखा जाए, जैसे बालाजी प्रकाशन हो गया, मनोहर है, कुछ क्वेश्चन वहाँ से, और जो मैं कह रहा हूँ जो एग्जाम में आएगा, ठीक है ना, जो एग्जाम में आएगा, जाहिर बात है उसका लास्ट पीरियड में जब एग्जाम टाइम रहेगा, वहाँ पर जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा, जाहिर बात है वहाँ से कम 70 से 80% वहीं से आ जाएगा, जो लास्ट पीरियड में कराऊंगा। क्योंकि अभी इसका तो इतना ही है कि तो मैं पर्सनली NCERT का करा रहा हूँ ना, लेकिन इसके बाद जब एग्जाम आएगा तो वहाँ पर अगर देखा जाएगा तो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, और बीच में ही कम से कम 2-3 प्रश्नों का इसको मैं फिर से अपलोड करूंगा, ठीक है ना, अलग से। जैसे रूट में क्या हो जाएगा, 2 हो गया, रूट में 2 हो गया, रूट में 5 और रूट में 7 हो गया, इस सब हम क्या करेंगे, एक वीडियो और इंक्लूड कर देंगे इसमें, ठीक है ना, इसके साथ साथ। बात क्लियर है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तब आप लोग शेयर करिए, थोड़ा सा मेरे चैनल का सपोर्ट करिए, ठीक है ना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।